तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बढ़िया। लो मेरे प्यारे भाई, आज एक फिर से नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम फिर से बताने वाले हैं ऐसे 5 टॉप कवि जो आपसे परीक्षा में 101% पूछे ही जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। इसके पहले हम 4 बेस्ट टॉप क्वालिटी वाले कवि पे जीवन परिचय बता चुके हैं कवियों का। ये होता है कवि परिचय, वो है उनका जीवन परिचय। यहाँ बात करेंगे आज कवि परिचय की तरफ। कल हुआ था जीवन परिचय, उनका पूरी तरीके से परिचय हम बता चुके हैं। पहले बात होती है कवि परिचय, एक दृष्टि में देखेंगे। इनकी पहली बात एक क्रमांक होता है नाम, कवि, जन्म और मृत्यु, रचनाएं, भाव पक्ष व भाव सौंदर्य का और कला पक्ष या शिल्प सौंदर्य। ठीक है ना। फिर होता है साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है। पहले होते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म होता है 1398 में और मृत्यु होती है 1518 में। ठीक है ना। इनकी 2 रचनाएं होती हैं बीजक, साखी और रमैनी। ठीक है ना। इसी के साथ इनका होता है भाव पक्ष में होती है बाहरी आडंबरों का विरोध किया है, सच्चे स्वरूप की पहचान होती है, भावों की निष्पक्ष उपासना का पर बल दिया गया, सदुकट्टी भाषा और दोहा छंद का प्रयोग, व्यंग्यात्मक शैली, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम अलंकारों को बताएंगे, बाकायदा सारणी में बताएंगे और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार सबको चेक कर लेना, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपके पास आता रहेगा तुरंत को तुरंत। कबीरदास जी का साहित्य में स्थान होता है। और इसी के साथ होते हैं रसखान जी। रसखान जी दूसरे नंबर पर आते हैं, टॉप 10 में दूसरे नंबर पर आते हैं रसखान जी। ठीक है, टॉप 5 में, सॉरी, दूसरे नंबर पर रसखान जी आते हैं। रसखान जी का जन्म होता है 1548 में और मृत्यु होती है 1628 में। और इनकी 2 रचनाएं होती हैं सुजान और रसखान प्रेम वाटिका। ठीक है ना। फिर देखना है ब्रज भूमि के प्रति अनुराग और रसों की खान का उपमा। और देखना है राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। दोहा, कविता, सवैया, छंद और काव्य की सरल भाषा, सहज और ब्रज भाषा का प्रयोग। काव्य का प्रमुख विषय श्री कृष्ण है। क्योंकि श्री कृष्ण इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने वर्णन किया है। साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। ठीक है, किसका? रसखान जी का। ठीक है। इसी के बाद देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होता है 1889 में और मृत्यु होती है 1968 में। इनकी 2 रचनाएं होती है हिम और कीर्तनी और हिम तरंगिनी, जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। हिम तरंगिनी का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं, रचनाएं, बलिदान, संघर्ष से युक्त ब्रिटिश शासन की बर्बरता के बारे में इन्होंने वर्णन किया है तथा सम तद्भव विदेशा शब्दों का प्रयोग किया गया। रसखान मुक्तक काव्य में वीर रस का भी इन्होंने प्रयोग थोड़ी सा किया है और इनका साहित्य महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी के साथ में देखते हैं हम टॉप 5 में सुमित्रानंद पंत। तो सुमित्रानंद जी का पंत जी का जन्म होता है 1900 में, मृत्यु होती है 1977 में। इनकी 2 रचनाएं होती हैं बीड़ा और एक होती है ग्रंथि। प्रकृति मनुष्य के विविध संबंध, प्रकृति व मनुष्य के विविध संबंधों के बारे में, प्रकृति के सूक्ष्म व कोमल रूप के बारे में बात की है। शोषण वर्ग के प्रति विरोध देखा है। ठीक है ना। काव्य भाषा सरल एवं सहज होती है। संस्कृत के शब्द व अलंकारों का इन्हें सुंदर प्रयोग किया, खड़ी बोली का भी इन्हें प्रयोग किया है। पंत जी का साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बनता है। इसी के साथ देखते हैं सर्वेश्वर दयाल और सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल जी से 5वें नंबर पर आते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को होता है और मृत्यु होती है इनकी 1983 में। और इनकी 2 रचनाएं होती है भैंस का पुल और एक सूनी नाव। भैंस का पुल, एक सूनी नाव होती है। प्रकृति प्रधान रचना होती है और ग्रामीण लोक जीवन प्रधानता होती है। प्राचीन संस्कृति की झलक मिलती है। रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रतीक व निम्न का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकारों का भी प्रयोग किया है। साहित्य में किनका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इस प्रकार से आपको 5 के 5 का भी परिचय समझ ली है। अब इसमें से कोई भी कवि परिचय आपसे पूछ ले तो आपसे बनना चाहिए भाई मेरे, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि इतना सही से हमने समझा दिया है। अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार हम वीडियो को देख लो आप चलाकर। इसके बाद गारंटी हमारी है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे मित्र। इसी के साथ हम करते हैं क्लास का अंत। और अगर अभी तक आपने पहले की टॉप जो 4 हैं उनको नहीं देखा है जीवन परिचय को, तो देख लेना, क्योंकि हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे मेरे भाई। अगर आप चारों दोनों क्लास देख लेते हो, 4 5 इसमें हो गए, 9 उसमें, 5 इसमें, 4 उसमें, टोटल 9 जन के हमने बारे में बताया है जीवन परिचय। तो आपको सबको देखना है मेरे प्यारे मित्रों। सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।